सर यहाँ पे सर वन मोर सेंटर अनुजी सेंटर यस सर सेंटर अनुजी आप जी 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 भाई साहब, मैं यहाँ पर इनवाइट किया गया हूँ। मैं शुभकामनाओं के अलावा कुछ और कहने की स्थिति में नहीं हूँ। कितना टैलेंट देखते हैं आप? नहीं, हिंदुस्तान में गायकों की, एक्टर्स की, डांसर्स की, क्रिकेटर्स की, गॉडमैन की और पॉलिटिशियंस की कभी कमी नहीं रही है। आप हर कोने कोने के अंदर ये मिल जाएंगे। सर तो बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं अंदर, उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे? मुझे मालूम नहीं कि वो किस तरह के कौन से जोन का गाना गाते हैं, तो एक जनरल शुभकामनाएं और आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। और हाँ, उसके बारे में जो कुछ आप पूछना चाहें वो कह सकते हैं। ऐसी कोई सूचना तो मेरे पास है नहीं कि मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं तो इसमें भाग लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने इनवाइट किया है कि आप थोड़ी देर के लिए आइए, तो मैं आ गया यहाँ पर। जी, ये इधर हाँ, आप जब भी कोई काम करते हैं तो जाहिर है कि उसके बारे में सोचते हैं कि वो कामयाब हो, लोग आपके आर्ट को, आपके फ़न को सराहें। तो मेरे हृदय में भी कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ना कोई भावना होगी कि मेरा काम लोगों को पसंद आए। बहुत नेचुरल है। कलाकार जनता के लिए काम करता है, जनता की तारीफ़ मिले तो उसको लगता है उसका काम सफल हो गया। मेहनत करनी पड़ती है भैया, बहुत बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, पूरी टीम के साथ बैठना पड़ता है और सिर्फ किसी एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। डिफरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल करके उसको क्रॉस चेक करने के बाद ही जनता के सामने कार्यक्रम लाया जाता है। इंडस्ट्री से आपके जो दोस्त हैं उस शो के बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं आपको, कुछ कभी बात होती है? अच्छा लगता है। उनसे बात करने का बहुत ज़्यादा तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन जितने भी जनता से इंटरेक्शन होता है बहुत उनको पसंद है। मैं आभारी हूँ। मैं 2-4-5 मूवीज़ में इन्वॉल्व हूँ। अभी लखनऊ जा रहा हूँ, जो एक मूवी आ रही है मेरी जॉली LLB 2, उसकी शूटिंग कंप्लीट करूँगा मैं लखनऊ में। उसके बाद एक दूसरी पिक्चर में शामिल हो जाऊँगा। ये जो पिक्चर है मिस्टर कबाड़ी इसका नाम है। ये पिक्चर मेरी छोटी बहन सीमा कपूर डायरेक्ट कर रही है। एंड सर जैसे कि सुहाना सबर के उनके 3 साल होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अवार्ड होने वाले नहीं सर, हो गए। हाँ जी सर, वही सर, उसके लिए अवार्ड ही मिलने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैंने कहा ना, मुझे पता नहीं कि क्या मुझे मिलने वाला है। एज लॉन्ग एज जूते नहीं मिले तब तक तो ठीक है। जी, क्या कुछ इसके साथ किस तरह से इवॉल्व होंगे अनु कपूर, कुछ कहना आप चाहेंगे? फिल्म देखिए, 10 फरवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है, फॉक्स स्टार इंडिया की है। आप फिल्म देखिए और उसके बाद फिल्म के PR के दौरान आप सबसे दोबारा भेंट होगी तो उस पर बात करना ज़्यादा उचित होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसकी बात सुन लिया। अरे मैंने उसने मुझसे बोला जी हाँ। रोलिंग क्या विशेष देना चाहेंगे, गुड विशेष देना चाहेंगे खासकर जो कंटेस्टेंट है आपके? मैं तो यही कहूँगी कि वो बहुत लकी हैं कि आज के दौर में जो है उनको इतना अच्छा अवसर मिला और रेडियो पे डायरेक्ट उनका ना केवल ऑडिशन हुआ, लाखों ने उनको सुना
तो एज इट इज़ उन्होंने श्रोताओं का मन जीत लिया है और मैं चाहूँगी कि जो ना जीत रहा हो वो निराश ना हो, क्योंकि वो अच्छे थे इसलिए इतने लोगों ने उन्हें सुना, और जो जीत गए हैं वो तो फिर अर्जित हैं, यानी उनका तो दौर शुरू हो गया है। तो बहुत सारे अंदर कंटेस्टेंट हैं, तो और भी उनको टिप्स देना चाहेंगे आप? मैं टिप्स नहीं देना चाहती हूँ। देखिए क्या है कि कभी भी जब अपॉर्चुनिटी यानी अवसर जब आपके दरवाजे पे आता है और आपने उसका इस्तेमाल किया, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। वो निराश ना हो लगातार, जो नहीं आ पाए, पर ये मान के चलिए कि जो नहीं भी आ पाए वो भी इतने अच्छे थे तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि लगन करते रहें। और इसका मैं बार बार कहूँगी एक एग्ज़ाम्पल अरिजीत का, कि फेम गुरुकुल में अरिजीत जो थे उनको कई बार निकाला गया था और मैं वहाँ पे उसकी वो थी गुरुकुल की इंचार्ज, और हर बार मेरे पास एक कार्ड होता था, मैं उनको ला करके वापस लेकर आती थी। किसी ने रियलाइज़ किया कि वो हमारे देश की आज इतनी अच्छी, इतनी प्यारी आवाज़ मानी जाएगी जिसको सब प्यार करते हैं। तो जितना भी हमारे भारतवर्ष में टैलेंट ही टैलेंट है, इतना अच्छा टैलेंट हो मतलब मैं सोचती हूँ कि हम तो कहीं नहीं, दे आर वेरी वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो विनय बोल। ओके, तो सर क्या कहना चाहेंगे सर, आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हैं आज के बच्चों को? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे तरुण जी का फ़ोन आया, अनु जी वुड यू लाइक टू कम एंड स्पीक अ फ्यू वर्ड्स? आई सेड व्हाई नॉट, बिकॉज द टैलेंट इज़ ऑलवेज ऑसम एंड दे सिलेक्ट सम गुड सिंगर्स। और आप तो जानते हैं मैंने बहुत शोज़ किए हैं वेयर आई हैव एक्चुअली फाउंड सम ग्रेट सिंगर्स एंड उनको बहुत तरक्की मिली है। तो जब मुझे कहा कि आप नए टैलेंट्स को इनकरेज करना चाहते हैं तो आज सुने कुछ मैंने सुने, बहुत अच्छे लगे मुझे। एंड आई थिंक इट्स एन ऑनर टू कम हियर एंड इनकरेज न्यू टैलेंट, बिकॉज यू नेवर नो इनमें से कौन सा बच्चा, कौन सा लड़का लड़की आगे चलकर बहुत नाम कमाए। और सर क्या टिप्स देना चाहेंगे जितने भी आज कंटेस्टेंट है सारे के सारे? जी, और क्या टिप्स देना चाहेंगे जो भी आज कंटेस्टेंट है? आई थिंक मैं ये टिप्स देना चाहूँगा, बिकॉज क्या होता है इतनी आवाज़ें आ चुकी हैं और इतने अच्छे गायन आ चुके हैं। बेसिकली मैं जब सिंगर्स को मिलता हूँ, जो मैं अपनी बेटी अनमोल को भी यही बोलता हूँ कि अपनी आवाज़ जो है वो अपनी आवाज़ होती है। आप इंस्पायर हो सकते हैं किसी के साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बी योर सेल्फ। मसलन के तौर पर अगर आप मेरे गाने सुने तो मैं कोई ऐसा गायक नहीं हूँ जैसे कि रफ़ी साहब हों या किशोर दा हों या आजकल के जो सिंगर्स हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मेरे गाने बहुत चलते हैं जनता में। वो चलते हैं यानी कि लोग बड़े मज़े लेते हैं, ऊंची है बिल्डिंग हो या देखो बारिश हो रही हो, गर्म चाय की प्याली हो। तो इसके बारे में किसी ने अच्छा बताया कि दिस इज़ बिकॉज ये अन्नू मलिक की आवाज़ है। तो मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो आपकी आवाज़ है आप उसको पॉलिश कीजिए और बी योर सेल्फ। एंड जनता बड़ी स्मार्ट है, जनता को अंदाज़ा हो जाता है कौन कितने पानी में है और कौन क्या है। ये आप उनके सामने कुछ भी बोल दीजिए, और ख़ास करके हमारी हिंदुस्तानी जनता, उनके बारे में तो ये जो बख्शी साहब ने लाइन लिखी थी, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब ये पब्लिक है। हाँ बताइए भाई। देखिए क्वालिटीज़ जो सबसे पहले जो सवाल भाई साहब ने किया उसके बारे में मैंने जवाब दिया है। बी योर सेल्फ। दूसरा सुर ताल के बारे में तो आप जानते ही हो, मगर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इस दौर में कोई सिंगर जो आप उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर? अब सभी हैं, देखो ये एक नाम लेना बहुत ख़राब होगा। अब जो यंग सिंगर्स आए हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग और जिस माहौल में काम कर रहे हैं काबिल तारीफ। जो कंटेस्टेंट है जो एलिमिनेट हो गए हैं उनके लिए आप
जैसे सब ज़्यादा इमोशनल, हाँ। तो आप मेरा शो देखना कभी, अभी आएगा तो मैं चाहता हूँ आप देखना मैं किस तरह बताता हूँ। कपूर सर, योर फैंस वांट टू सी यू बैक इन एक्शन अगेन। म्यूजिक किस तरह से आप फिल्मों में कुछ नजर आने देखिए, मैं म्यूज़िक में आपने अच्छा सवाल किया है। म्यूज़िक के अंदर तो शुरुआत हो ही चुकी है। अगर आप देखें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले मेरी फिल्म और मेरे म्यूज़िक को, दम लगा के आयशा को। एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि एक नया जो पन्ना हमने थोड़ा मोड़ा है वो बरकरार रहे। तो आने वाली फिल्में अभी इसके अनाउंसमेंट शुरू होने वाली हैं और काफ़ी हैं और अच्छी फिल्में हैं। एंड यू विल बी हैप्पी। मैं बस जानलेवा मेहनत कर रहा हूँ उसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगी आज के इस शो के बारे में? आज कितना एक्साइटेड है आप फिर अलग अलग? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सबसे पहली बात ये एक रेडियो अवार्ड है जहाँ पे बच्चों को ये टेंशन नहीं रहता कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं। ये प्योर गायकी के ऊपर आधारित अवार्ड है और मुझे लगता है इससे जो आज के बच्चे जो गाना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा कि किस तरह परफॉर्म करना, किस तरह गाना गाना। और मैं सोचती हूँ कि हर बच्चे को जो भी चाहता है कि वो गाने में अपना फ्यूचर बनाए, तो उसके लिए क्लासिकल मौसीकी की तालीम लेना बेहद ज़रूरी है। और इसके आगे हम सोच रहे हैं एक गज़ल बेस्ड कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया हम करने वाले हैं, तो जिससे कई बच्चे जिनको सिर्फ फिल्मी गानों में दिलचस्पी नहीं है लेकिन क्लासिकल भी सीखते हैं, गज़ल भी सीखते हैं, तो उन्हें इस तरह का अगर कंपटीशन होगा उससे बहुत फ़ायदा होगा। और रही बात आज के हमारे अवार्ड की, तो वो हमारा जोड़ी अवार्ड है। जोड़ी मेरी नहीं है, बट आई एम द बेटर हाफ फॉर यू। और मेरे हम सफ़र, हम नवा, हमदम, हम सुखन, रूप कुमार राठौड़ की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जी, अभी मैंने यही बताया कि आज का जो अवार्ड है ये एवर लास्टिंग वॉइस और एंड एवर लास्टिंग जोड़ी का अवार्ड है मेरे और मेरे हस्बैंड मिस्टर रूप कुमार राठौड़ के लिए। तो मेरे हमदम, हम नफस, हम सुखन, हम नवा वो तो यहाँ है नहीं, तो उनकी तरफ से मैं ये जोड़ी अवार्ड एक्सेप्ट कर रही हूँ। और एवर लास्टिंग वॉइस तभी होता है जब गायकी के पीछे तालीम हो, और आज के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ये लेसन है कि एवर लास्टिंग वॉइस अगर बनना है तो उसके पीछे क्लासिकल मौसीकी की तालीम बहुत ज़रूरी है। मैं इन सबको मेरी शुभकामनाएं देती हूँ। इधर ओके ओके रोल थोड़ा नीचे रखो, नीचे रखो।
सो Okay, सबसे सोनाली, पहले क्या तो कह रहे ग्रैंड फिनाले है यहाँ पर, कितना जी। एक्साइटेड इस ग्रैंड फिनाले को लेकर? जी ऑफ कोर्स हमेशा नया टैलेंट देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं बिग गोल्डन वॉइस को मुबारकबाद देना चाहूँगी बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम वो फिनाले टेलीवाइज भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस फिनाले का हिस्सा हूँ. मैंने अपना नया गाना सजल मैं नाचूंगी परफॉर्म किया है ऑडियंस के लिए, सो इट फील्स रियली गुड टू बी पार्ट ऑफ अ शो लाइक दिस जहाँ पे नए टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं. एंड you know, music is my life, so I love to listen to great talent and it's good to be here. तो भी आप भी एक सिंगर है, तो आपके हिसाब से एक सिंगर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक शो में एक विनर होनी जी चाहिए? आई डोंट नो अगर आप डिटर्मिन कर सकते हैं. मेन क्वालिटीज़ तो ऑब्वियसली ये होनी चाहिए कि सिंगर सुरीला हो, सुरताल की जानकार हो, बट मोर देन एनी थिंग सिंगिंग इज़ अबाउट एक्सप्रेशन एंड फील. यू नो कभी कभी कुछ ऐसे भी सिंगर होते हैं जो पिच परफेक्ट नहीं होते लेकिन उनकी इमोशनल कनेक्ट इतनी ज़्यादा होती है कि यू एब्सोल्युटली लव टू लिसन टू दैम. एंड आजकल की डेट में आई गेस समथिंग अ लिटिल डिफरेंट इन योर वॉइस. जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी और मैं गाने गाती थी तो सब यही कहते थे कि आपकी वॉइस एक टिपिकल प्लेबैक वॉइस नहीं है, यू गॉट अ वेरी पॉप वॉइस. बट आज यही वॉइस उनको पसंद है कि यू नो फॉर प्लेबैक पीपल वांट डिफरेंट वॉइसेस, दे वांट फंकी वॉइसेस, दे वांट यंग वॉइसेस, दे वांट समथिंग इज़ वेरी मॉडर्न नॉट टिपिकल. सो आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर टुडे, नथिंग टिपिकल, समथिंग अ लिटिल डिफरेंट. सोफी, आपने जैसे आपने बात की कि यंग टैलेंट्स को प्रमोट कर रहा है बिग गोल्डन वर्ल्ड, जी. और यंग जजेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? They're wonderful. I think, in fact, Arman is such a darling because he tweeted for my song. He was one of the first people जिनको गाना बहुत पसंद था. But I love Arman and Amal. I think मैं उनको थोड़े टाइम से जानती हूँ and just the growth is amazing. And वही आप देख सकते हैं कि if you work hard and you're talented, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं. And I think they are just the perfect music talents for today's digital age, you know, where people are constantly looking for something new, a new sound, a fresh voice, you know, and also they're both very cute. And that makes a difference because otherwise आप देखते हैं कि हमारी कुछ इतनी ज़्यादा पॉप इंडस्ट्री तो है ही नहीं. You know, everything is आजकल even if you have music videos that are coming, उसमें भी हीरो हीरोइन को डाल देते हैं. So it's nice to have some cute looking singers and musicians as well, and I'm hoping, I keep telling them कि उनकी videos भी बहुत जल्दी आएँ. Sophie, you are also good singer, so who is your inspiration? I guess obviously anybody who's a singer in India has been inspired by the legends like Asha ji and Rafi Saab because just expression wise they're unbelievable. मेरी favorite singer है श्रेया घोषाल because उनकी आवाज़ मुझसे इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ है और वो इतना ज़्यादा सीखी हुई है कि I'm just in awe of her. And Sonu Nigam, who for me is the best singer of the country. And yeah, internationally, because I'm a singer performer, I believe in that a lot. Definitely Beyonce and Jennifer Lopez मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी inspirations हैं. Yeah. So we're talking about your song. Yeah. क्या कुछ response आया है from the Bollywood industry? We have heard many people. Yeah. So what has been the response from the industry? It has been pretty amazing because I've actually not really even asked anyone to tweet yet. And the fact that they're tweeting is just such an amazing sense of support. The song very quickly and organically, naturally crossed over 1 million hits already, which feels amazing. लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, it's not just hits on YouTube because that can be done anyway. It's really about the song connecting with people, and within 2 days I'm getting calls for shows from all over India. People are saying itna acha gana lag raha hai, and I guess the nicest call I got was from my favorite Sanjay Dutt, who called me on the night of the release. Mana Bhabhi was of course there for the launch, लेकिन संजू का फ़ोन रात को आया टू से कि उनको गाना कितना अच्छा लगा और वीडियो कितना अच्छा लगा. और इस गाने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ये इनका पहला गाना है, विक्रम मॉन्ट्रोज, और उनको संजय दत्त ने ही डिस्कवर किया है. तो इफ़ संजू डिडंट लाइक द सॉन्ग ही वुड से इट. उनको अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. So can we expect one more song from your side? फॉर श्योर. आई थिंक मैंने बहुत बुरी आदत बनाई है थोड़े लंबे गैप्स छोड़ने की. नॉट एनी मोर. यू विल डेफिनेटली सी अनदर सिंगल फॉर मी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, एंड मे बी दैट विल बी एन very exciting collaboration with a male artist. So let's see. Thank you so much. अबे
थोड़ा प्यार से चिल कर, एक दूसरे को मारो मत यार। चलो रेडी? हाँ हाँ चलो, पूछो क्या पूछ रहे हो आप। कितना एक्साइटेड है फिनाले को लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार अरमान और मैं साथ में जजेस बने हैं और ये काफ़ी कम उम्र है जहाँ यू नो इस उम्र में यूजुअली लोग जजेस नहीं बनते। ये 21 का, मैं 26 का हूँ, पर इट्स एन ऑनर और बहुत अच्छा टैलेंट आया है इस बार। और टीवी रियलिटी शो से ज़्यादा आई थिंक ये रेडियो रियलिटी का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा बिकॉज इधर सिर्फ आवाज़ जज हो रही है, नहीं तो काफ़ी आप जितने रियलिटी शोज देखो एक पर्सनालिटी देख रहे हैं, एक्स फैक्टर देख रहे हैं, वो सब चीज़ें मुझे लगता है सीखी जा सकती है, सिखाई जा सकती है, बट आवाज़ अच्छी हो तो दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई वाज हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। हाँ, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें हर चीज़ का ध्यान देना होता है। सुर ताल तो सब में होता है, पर एक फील मुझे लगता है उसकी तलाश है मुझे, एंड अरमान आपको बता सकते हो और व्हाट ही फील्स। मुझे लगता है कि नॉर्मल जो सिंगिंग होती है, प्लेबैक सिंगिंग, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है सुर ताल, लेकिन एक कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है होना किसी के वॉइस में, एंड किसी एक्टर को सूट करने के लिए वो वॉइस को उस तरीके से मोल्ड किया जाना पड़ता है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि इस टाइम काफ़ी ऐसे वॉइसेस आए हैं एंड हर एक का अलग फ्लेवर है। आप दोनों के इंस्पिरेशन कौन है? आप दोनों के इंस्पिरेशन कौन है? क्या है इंस्पिरेशन? बस मेरे लिए म्यूज़िकली रहमान सर एंड प्रीतम सर है और मेरे डैड है। अरमान के लिए आई डोंट नो हु इज हिज इंस्पिरेशन। माय इंस्पिरेशन इज सोनू निगम एंड ऑफ कोर्स माय ओन डैड, जो मेरे बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन रहे, मेंटोर भी रहे। गाइस, आपको जैसे यंग जो एलिमिनेट होंगे कंटेस्टेंट्स, उनको आप किस तरह नाम रखेंगे? कितना टफ बनेगा? क्या एलिमिनेट होगा उसके एक्चुअली टफ नहीं है, मुझे लगता है कि एलिमिनेट हो भी जाए तो उनके लिए लाइफ की एलिमिनेशन नहीं हुई है। Your guys They can got us keep here. going and It's your mistake. keep continuing in this line, क्योंकि मैं भी एक शो पे एलिमिनेट हो गया था, लेकिन आई केप्ट ऑन डूइंग माई सिंगिंग एंड आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हार गए तो आप एलिमिनेट होने से कुछ नहीं होता। आई थिंक अगर अरिजीत सिंह भी कभी एलिमिनेट हुए थे, आज नंबर 1 सिंगर है इस देश के, वो कभी जीते नहीं थे कंपटीशन। तो मैं मानता हूँ एलिमिनेट होने के बाद आप में वो एक प्यास और बढ़ती है कि अब तो मैं कर दिखाऊंगा, विच इज़ वेरी गुड। सो एलिमिनेशन डजंट मैटर। सर आपने वही सवाल पूछा जो कुछ नया पूछा, बाद में करो।